से हम बाबा दूसरे सभी लोग शंकर भगवान ले गाएंगे। हे संभूति हरि इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे संभूति हरि इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। संताप भरा मन लेकर के, संताप भरा मन लेकर के, संताप छुड़ाने आए हैं। हे संभूति हरि हे देवेश्वर हे नीलकंठ हे त्रिपुरारी कल्याण करो। इस जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो। मेरे बाबा हैं हे देवेश्वर हे नीलकंठ हे त्रिपुरारी कल्याण करो। इस जन्म मरण के बंधन को आसान करो, आसान करो, आसान करो, आसान करो। हम भागे धतूरा बेल पत्र बाबा, हम भागे धतूरा बेल पत्र तुम्हें चढ़ाने आए हैं। हे संभूति हरि हे महादेव हे आदिदेव हे काम जय हे काली जय हे काशीवासी हे भोले हे गंगाधर हे प्रेममयी। हे महादेव हे आदिदेव हे काम जय हे काली जय हे काशीवासी हे भोले हे गंगाधर हे प्रेममयी। हे गंगाधर हे प्रेममयी। हम श्रद्धा सुमन लेकर के बाबा, हम श्रद्धा सुमन लेकर के सर्वस्व लुटाने आए हैं। हे संभूति हरि इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। हे संभूति हरि हे संभूति हरि हे संभूति हरि। प्रेम जोरे काशी वाले बाबा की, बाबा विश्वनाथ की। प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की। आज एकादशी तो है नहीं, फिर इतना कम आवाज क्यों? खा के नहीं आए। प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की। कुछ माताएं बोल रही हैं, कुछ सोच रही कि पीछे वाले तो बोल देते हैं, हमें क्या बोलने की आवश्यकता है। बोले बाबा विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये। अब हम पुनः उसी प्रसंग पे चलते हैं। सूत जी महाराज 88 ऋषियों को 6 प्रकार के जो प्रश्न है ऋषियों का, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऋषियों का प्रथम प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी कहते हैं, शवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षये अहेतुक्यं प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। शवै पुंसां परो धर्म, मानव के लिए परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में, राम के चरणों में अनवरत प्रीति होना,
भक्ति होना चाहिए। और भक्ति भी कैसा होना चाहिए? निष्काम भक्ति होना चाहिए। हम भागवत इसलिए ना सुने कि हमारे घर में नाती हो जाए, हमारे बेटे का विवाह हो जाए, हमारे बिटिया का विवाह हो जाए, हमारा खूब सुंदर मकान बन जाए, हमारा नौकरी लग जाए, इसलिए हम भागवत न सुने। भागवत हम इसलिए सुने कि हमारे सांवरे स्वर होने से हमें प्रेम हो जाए, इसलिए हम कथा श्रवण करें। आप वृंदावन में जब जाएंगे ना महाराज ना, कभी गए हैं आप लोग वृंदावन में? नहीं गए हैं ना? मैं गया हूं। मैं वहां की थोड़ी सी झलक आप लोगों को दर्शन करा रहा हूं। वृंदावन में जब आप जाएंगे ना, तो एक रिक्शा वाला भी राधे 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 बोलता रहता है। अगर कहीं उसको रास्ता चाहिए ना, खूब भीड़ भाड़ हो, तो घंटी बजाता रहेगा, बोलता है राधे 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 राधे। वह जब तक घंटी बजाएगा तब तक, जब तक वह घंटी बजाता रहेगा, जब तक उसे रास्ता मिल न जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं महाराज? बहुत सारे अपशब्द भी बोल देते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। वृंदावन में कोई भी हमारे कन्हैया को भगवान मान करके पूजा अर्चन बंदन कभी भी नहीं करता है। कोई सखा मान करके प्रेम करता है हमारे कन्हैया से, तो कोई पुत्र मान करके प्रेम करता है, कोई इष्ट मान करके प्रेम करता है, लेकिन भगवान मान करके कोई भी प्रेम नहीं करता है। बोलो जय जय श्री राम। एक अयोध्या में संत हुए। वह संत सीता मैया को अपना पुत्र वधू समझते थे, और मंदिर में जब जाते थे ना, तो पुजारी जी से कहते थे, पुजारी जी सीता मेरी बहू है, सीता के तरफ आप पर्दा कर दीजिए, मैं अपने बहू का मुख मैं कैसे देखूंगा, बहू मेरी शर्मा जाएगी मुझे देख करके। पुजारी जी सीता मैया की तरफ पर्दा कर देते थे। प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन पुजारी जी मंदिर छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले गए थे। संत जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, मैया देखती हैं कि मेरे ससुर जी आ गए, तो उस प्राचार के मूर्ति से मैया जगत जननी सीता मैया प्रकट हो गई और अपने हाथों से उठ करके अपने तरफ पर्दा कर लेती है। ये सत्य बात है। भगवान कहते हैं कि तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरे मुश्किल को आसान करेंगे, वो जो तू न कर सका वो तेरे श्याम करेंगे। अरे जाम से जाम पीने से क्या फायदा, अरे जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को भी और शाम को उतर जाएगा। अरे एक बार कृष्ण नाम रस को तो पियो, जिंदगी तुम्हारी नशे में गुजर जाएगा। बड़े बड़े जो संत हैं ना, कृष्ण नाम का रस पीते हैं। आप अगर वृंदावन में जाएंगे तो किसी के माथे पे तिलक जो है वो तिलक नहीं लगता है। क्या लगाते हैं? ब्रज की माटी। इसलिए माटी लगाते हैं सेवा को, जैसा वहां धाम है कि भगवान प्रभु अपने पैरों से नंगे पैर दौड़े हैं, उनको लगता है कि वो प्रभु का रस है, और वो माथे पे तिलक की जगह पे माटी लगाते। इसीलिए किसी ने कहा, महाराज ने बड़ा अच्छा रचना किया था एक बार, उन्हीं का एक रचना में सुना रहा कि मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी
कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन, ब्रज के राजा यशोदानंदन, गिरधारी जहाँ रहते हैं, गिरधारी जहाँ रहते हैं। और जिनको कहते हैं नंदलाला, सारे ब्रज के चांद उजाला, मन का उजला तन का काला, मन के मंदिर में श्याम समाए। हाँ, मन के मंदिर में श्याम समाए। ऐसा कोई नहीं दिल वाला, खुला खजाने का है ताला, कोई किस्मत खोलने वाला, ऐसे वरदान श्याम कहाए। हाँ, ऐसे वरदान श्याम कहाए। और सब भक्ति सी राधा भक्ति की, सब भक्ति सी राधा भक्ति की धारा में जहाँ बहते हैं, धारा में जहाँ बहते हैं। रे ब्रज की माटी चंदन है, गोवर्धन परिक्रमा नारी, आते दुनिया से नर नारी, छुटती भारत दुनिया सारी। राधे राधे के गुण है गाते। हाँ, राधे राधे के गुण है गाते। राधे श्याम के भक्ति निराले, पाँव में पड़ जाती है छाले, अपने मन को मुरादों को पाते। हाँ, अपने मन को मुरादों को पाते। और वृंदावन में क्या चाहे कि उतना ही सुख मिलता जितना, ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, उतना ही सुख मिलता जितना दुख दर्द जहाँ सहते हैं, दुख दर्द जहाँ सहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, कोई पैदल पैदल जाए, कोई दूध की धार चढ़ाए, गिरधर गिरधर नाम को गाए, कोई सरदा सुमन ले आता। हाँ, कोई सरदा सुमन ले आता। गिरिराज धरण क्या कहना, आके नाम को जपते रहना, सहना भक्ति भाव का कहना, कोई किस्मत को चमकाता। हाँ, कोई किस्मत को चमकाता। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, महाराज जी के माध्यम से मैं साल भर रहा हूँ वृंदावन। इसलिए कहा श्याम बना ब्रिज का वासी, श्याम बना ब्रिज का वासी, गागा के यही कहते हैं, गागा के यही कहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन, गिरधारी जहाँ रहते हैं। प्रेम धोरे वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। दूसरा प्रश्न है कि हम किसको श्रेष्ठ माने। मंदिर में हम जाते हैं तो एक मंदिर में कई देवी देवताओं का प्रतिमा हमें मिलता है पूजन करने के लिए, किसको हम श्रेष्ठ माने। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। व्यक्ति को अपने जीवन में एक इष्ट बनाना चाहिए। जैसे आप हमारे कन्हैया को अपना इष्ट मानते हैं, अपना सर्वस्व समझते हैं, अगर आप भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो भोले बाबा को भी जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल के माला चढ़ाइए, धतूर चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और भोले बाबा से निवेदन करिए, हे प्रभु, हे बाबा विश्वनाथ, कोई ऐसे चमत्कार कर दो, कोई ऐसे चमत्कार कर दो मेरे जीवन में
मेरा जो प्रेम है ना सांवरे के प्रति और अधिक बढ़ जाए। अगर आप मां कामाख्या जी से प्रेम करते हैं, भगवती के आप उपासक हैं, अगर आप हमारे कन्हैया के मंदिर में जाते हैं तो कन्हैया से कहे कि हे प्रभु, हे सांवरे सोलोने, श्याम जी, कोई ऐसा चमत्कार कर दो मेरे जीवन में, कोई ऐसा कृपा बरसाओ कि मेरा जो मन है ना मां कामाख्या जी के चरणों में लग जाए। अगर आप भोले बाबा से प्रेम करते हैं तो कन्हैया के मंदिर में जाइए और श्याम जी से निवेदन कीजिए, हे प्रभु, ऐसे चमत्कार कर दो ना कि मेरा जीवन, मेरी भक्ति शिव जी के ऊपर समर्पित रहे सदैव। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में शिव ही शिव समाये रहे। कोई ऐसी चमत्कार कर दो। अपने जीवन में एक इष्ट बनाना चाहिए। एक ढोलापुरवासी, जहां मेरा कामाख्या साधना केंद्र है, वहां के एक सज्जन को पता चला कि महाराज जी आए हुए हैं और महाराज जी साधना करते हैं। महाराज जी ज्योतिष के जानकार हैं। वह हमारे पास में आते हैं और कहते हैं, महाराज जी थोड़ी मेरी जन्मपत्री को देखिए ना, मेरे जन्मपत्री में कब तक सर्विस का युग है। मैं जब देखा तो देखने के बाद मैं उनको बताया कि ऐसा करो आप कि 21 दिन तक भोले बाबा को जल और बिलपत्र चढ़ाओ। 21 दिन तक जो व्यक्ति 8 बजे तक सोने वाला व्यक्ति है, सुबह सुबह जग जाता है और 21 दिनों तक भोले बाबा को जल और बेलपत्र चढ़ाता है। लेकिन चढ़ाते चढ़ाते 21 दिन कौन कहे महाराज, 1 महीना हो जाता है, लेकिन कहाँ सर्विस लगने वाला है। पुनः हमारे पास में आता है, पूछता है, महाराज जी 21 दिन तो बीत गए, अब मैं क्या करूं। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा करो, आपका बुद्ध कमजोर है, बुद्ध के देवता गणेश जी हैं, आप गणेश जी को माला, पुष्प, लड्डू, धूप दीप से पूजन अर्चन बंदन करो। कितने दिन तक महाराज? 21 दिन तक करो। अब वह सज्जन 21 दिन तक गणेश जी का पूजन अर्चन बंदन करते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, माला पहनाते हैं। माला महंगा है ना, कम से कम 50 रुपए का होगा। माला पहनाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। 21 दिन क्या 1 महीना बीत गए, फिर भी कहाँ सर्विस लगने वाला है। अब मन में सोचते हैं, अरे पिता का ही पूजन अर्चन बंदन सस्ता है, उसमें तो सिर्फ एक जल चढ़ा देना है, बिलपत्र चढ़ा देना है, इसमें तो कोई खर्च लगने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन जो बेटा का जो पूजन है ना, गणेश जी का जो पूजन है, इसमें लड्डू खरीदना होता है, महंगा माला खरीदना होता है, धूप दीप घी की व्यवस्था करना होता है, बहुत महंगा पूजा है। जाने दो, मेरा सर्विस हो या मत हो, मैं तो सिर्फ भोले बाबा का ही मैं पूजा करूंगा। अब लगे पुनः 1 लोटा जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाते हैं। एक दिन उनके मन में यह भाव जगता है कि अरे रोज तो मैं भोले बाबा को सिर्फ बेलपत्र और जल ही चढ़ाता हूँ, आज भोले बाबा को कुछ भोग भी लगाऊंगा और धूप भी दिखाऊंगा भोले बाबा को। धूप लेकर के जाते हैं,
भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद धूप दिखाते